इस खबर के प्रायोजक है पोल स्टार द स्कूल डिडवाना। पोल स्टार जहां सितारे तरासे जाते हैं। श्रीनिवासाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिडवाना। राधा माधव वाटिका, शादी पार्टी या हो कोई उत्सव को याद करे राधा माधव वाटिका डिडवाना। प्रदेश के जलदाय मंत्री और डीडवाना व नागौर जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम से पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी की। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में डीडवाना और नागौर जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जाए और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन संबंधी कार्य शीघ्र पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने जिले से संबंधित सभी बजट घोषणाओं की एक एक कर समीक्षा की और अब तक की प्रगति भी जानी। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा हो तथा घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और पाइपलाइन संबंधी कार्य, नए जीएसएस बनाने, सड़क निर्माण सहित प्रत्येक बजट घोषणा के मद्देनजर संबंधित विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी जाना और कहा कि जिला स्तर पर भी इनकी नियमित समीक्षा की जाए। प्रत्येक विभाग को टाइम बाउंड लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में पेयजल सप्लाई की स्थिति और पेयजल गुणवत्ता, ट्रांसफार्मर्स और विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में भी जाना। उन्होंने मौसमी बीमारियों की जांच और दवाओं की उपलब्धता, पशु स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस और दवाओं के बारे में भी जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री पौधरोपण महाअभियान के लक्ष्य और इसकी तुलना में अब तक पौधरोपण और भावी कार्य योजनाओं के बारे में भी जाना। उन्होंने जिले में कानून की स्थिति और व्यवस्था की भी समीक्षा की। इस अवसर पर डीडवाना जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा और नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं। प्रत्येक विभागीय अधिकारी को गंभीरतापूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला और संबंधित विभाग स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव और जागरूकता के लिए डोर टू डोर सर्वे तथा एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित की जा रही है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान से जुड़े विभागों के कार्यों को नियमित मॉनिटरिंग के आधार पर पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान प्रभारी मंत्री क्षेत्र की मीडिया से भी मिले और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और राज्य सरकार के अंदर जलदाय का जो आपका डिपार्टमेंट है, डीडवाना को जो पानी मिलना चाहिए उसका करीब 60% पानी हमें मिल पाता है और पूरे जिले के अंदर जो है पेयजल जो है वो बहुत बड़ा संकट जो उभर करके सामने आया है। तमाम अधिकारी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास में अगर कोई ज्ञापन जाता है तो सिर्फ वो पेयजल संकट से संबंधित ज्ञापन जा रहा है। इसके लिए आपकी जो योजनाएं हैं, किस तरीके की योजनाएं हैं, किस तरीके से इधर वो प्रभावी रहेगी कि हम जो है कम से कम पीने का जो पानी है वो हमें समय पर मिल जाए। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना पानी की जो रिक्वायरमेंट है नागौर और डीडवाना जिले को उतना पानी नहीं मिल पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो सिस्टम जो राजस्थान केनाल से जो पानी को हम ले पाते थे, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। उसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले हमने टेंडर लगाया था, बाकी उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कमी की वजह से कोई टेंडर पार्टिसिपेट करने गया, वो टेंडर कैंसिल हो गया था। दोबारा हमने उसके टुकड़े करते हुए उसमें क्वालिफाई हो जाए वो टेंडर हमने लगा दिए, उसके टीएस भी हमने निकाल दिए। उसके बहुत जल्दी उसके टेंडर आने के बाद में जितनी हमारी डिमांड है पूरा का पूरा पानी, जिससे नागौर और डीडवाना जिले के जितने भी शहर हैं उनको 135 लीटर और जितने भी ग्रामीण हैं जिसके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत पानी देने की योजना बनाई। कोई भी घर पानी से नहीं, उनको 55 लीटर पानी देने का हम काम करें और आने वाले साल भर के अंदर नागौर और डीडवाना जिले के हर घर में जितना उसकी डिमांड है और जितनी डिमांड का मतलब है जितना नॉर्म्स के तहत उनको जो पानी देना उतना पानी हम 100% देंगे। कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा इसका पानी नहीं। नहर बंदी मई जून में नहीं होती। डेफिनेटली की नहरें जो बनी हुई 40-50 साल से जो नहरें बन रही है कहीं ना कहीं उनको मेंटेनेंस आता है। जो पानी जितना हम बागरा नांगल से बांध से ले सकते हैं उसमें पंजाब में और कहीं राजस्थान में कई जगह पे उसकी मेंटेनेंस के लिए काम चलता है। तो नहर बंदी कर रहे हैं तभी उसका काम कर रहे हैं, इस वजह से करवाते हैं, बाकी कोई नहर बंदी करने का नहीं है। इस बार भी
गर्मी ज़्यादा थी, ये देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको फैसला लिया कि नहरबंदी नहीं करें। उसकी वजह से इस गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं पाए, क्योंकि जो पानी होगा उसी को हम सिस्टम को हम दे पाते हैं। और बहुत जल्दी जिस तरह से यार्ड्स भी आए, यमुना का पानी आया, नर्मदा का पानी भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जरूर इस बार हमें नहरबंदी, अगर भगवान की आशीर्वाद रहेगा और बारिश अच्छी हो जाएगी तो इस बार नहरबंदी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पंजाब से जो पानी ले रहे हैं वो कैनाल की स्थिति काफ़ी डैमेज हो चुकी है। जितना पानी हमारा होते हुए भी उसको नहीं ले पा रहे। तो ये तो नहरबंदी तो एक सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेगुलर होती है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई पानी हमारे डिमांड के आधार पे कोई हम नहरबंदी कर रहे हैं। जिस तरह से पूरा क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के साथ साथ पूरे भारत में क्लाइमेट बदला, राजस्थान के अंदर पहले ही सबसे कम पेड़ थे, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान की स्थिति, पानी की सबसे ज़्यादा कमी राजस्थान में थे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तय किया कि इस बार लगभग 7 करोड़ पौधे लगाए। उन पौधे लगाना ही नहीं है, उन पौधों के अंदर लोगों में जागरूकता लाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला कि जो भी पेड़ लगाए उसको लगे कि मैं उसमें उसके माँ के नाम से लगेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं लगेगा, फील होगा कि ये मेरी माँ के नाम से, तो उसमें मोटिवेट हो, वो आदमी उसकी रक्षा करे। तो पेड़ लगाने से ज़्यादा हमारा लक्ष्य है कि हम किस तरह से इनको जीवित रखें, इनको बड़ा करें, तभी जाके पेड़ लगाने का होगा। इस बार हमने टारगेट अब तक के इतिहास में कहीं 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता, इस बार हमने 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य लिया। और उम्मीद है जिस तरह से मेरे नागौर और डीडवाना में जो हमने अधिकारी है, हमारे एसीएस साहब और हमने जो सीआर साहब जो इसमें लग रहा है कि जिनकी प्लानिंग है, क्योंकि पहली बार जो फॉरेस्ट के तहत पौधे लगते थे या जो भी लगते थे, कोई तारबंदी का कोई प्रावधान नहीं होता था, उसको सुरक्षा के लिए कोई आदमी नहीं रखते थे, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं होता। इस बार हम जहाँ जहाँ भी पौधा लगाए वहाँ तारबंदी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए हम नरेगा के आदमी भी रख रहे हैं। और सबसे मेन तो पानी पिलाने के लिए भी हम एसएफसीबी में जो बजट है उसके तहत पानी भी पिलाएंगे, जिससे पौधा 100% बड़ा होगा। हो सकता है सर्वे 10-5% कहीं डैमेज हो जाए, ताकि हमारी उम्मीद है कि हम पूरे पौधे, हमारी सरकार इस बजट में काफ़ी कुछ रखा है। बिजली की उपलब्धता कैसे बढ़े, क्योंकि जो आज इस बार गर्मियों में जो देखने को मिला कि जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप हम सप्लाई नहीं दे पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 5 साल में डिमांड के अनुरूप में हमने इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं राजस्थान की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार हमने 2,25,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए, वो भी भारत की नवरत्न कंपनी के। आने वाले टाइम में हम 32,000 मेगावाट आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर ही करेंगे, जिससे पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसमें दिले गए, जिससे लोगों को जो उपलब्धता मिले, बिजली मिले और ये दिक्कत आगे नहीं। सर, पानी चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। नहरी अधिकारियों का कहना है कि 200 क्यूसेक के लगभग जो पानी है वो क्षेत्र को दिया जाता है, और क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि 123 के लगभग हमें मिलता है। तो एक बड़ा जो भाग है वो चोरी हो रहा है। वास्तव में पानी की जो आप बता रहे हो, पानी की चोरी एक महत्वपूर्ण जो देखिए, मैंने राजस्थान के नाम से जहाँ जहाँ भी लाइने जाते हैं, राइजिंग लाइने से भी हमारे परबत के माने पूर्व विधायक मान सिंह जी ने भी बताया कि बीच में से मैं जो राजस्थान कोई एग्रीकल्चर करते हैं, इसके लिए हमारी सरकार बहुत जल्दी कानून लेकर है, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पानी चोरी करेगा उनको सजा मिले। क्योंकि एक बहुत बड़ा मानव जीवन का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है पानी, उसी को अगर चोरी करेंगे तो बहुत बड़ा संकट आने वाला। राजस्थान में तो बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए कानून लेके आए। सर, आज आपने जो मीटिंग दी है वो मुख्यमंत्री की बजट घोषणा से संबंधित दी है, लेकिन उसमें जो आपने जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का जो टारगेट है वो निश्चित कितना समय किया गया है? देखो, सब में अलग अलग है। कोई घोषणा हमारे 2 महीने में पूरी हो जाएगी, कोई साल भर लगेगा, हो सकता है किसी में 1.5 साल लग जाए, क्योंकि वर्क की नेचर पे डिपेंड करता है। उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड, जैसे आज हमें कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी, उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड कम से कम 18 महीने लगते हैं। तो वो अलग अलग नेचर है, कौन सा काम कब होगा। बाकी जो टारगेट है उसमें हम पूरा करेंगे। सर, एक प्लांट लग रहा है डीडवाना उपखंड में, उसका स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है, तो क्या वो प्लांट लगना हित में रहेगा या अहित में रहेगा? अधिकारियों से क्या फीडबैक मिला और क्या लोगों का विरोध जायज है? क्या इस चीज का बायोमास उसकी जो गुण अवगुण है उसका देख के मेरे संज्ञान में जो आया, देख के मैं अधिकारी से बात करूंगा, विरोध करेंगे, उसका जो भी सही जनता के हित में होगा वो काम करेंगे। डीडवाना जिला मुख्यालय बन गया, लेकिन अभी तक विभागीय कार्यालय ऐसे है जो अभी तक नहीं है। आप प्रभारी मंत्री है, कब तक इसकी व्यवस्था होगी? देखो, जिस तरह से जिले बने वो तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि ये डीडवाना और कुचामणी जिले बनने लायक ही थे, बन गए, बहुत अच्छा है। इसके लिए तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बाकी कई जिले ऐसे बने हैं जिनकी कोई आवश्यकता है या नहीं है, उनका गुण अवगुण कितना था, क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए थी, उससे कितने पॉपुलेशन को बेनिफिट होना था। ऐसे हमने लगभग 19 जिले बने थे। उनके लिए फाइनेंशियल हमारे पास आर्थिक रूप से कितना बार आएगा, इसके लिए ललित के पवार की एक से पूरा रिटायर्ड IAS के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो हमें रिपोर्ट देगी। मंत्रिमंडलीय समिति भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई। उसके बाद में हम तय करेंगे कि कहाँ जिले वाइबल हो रहे हैं या और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या इन जिलों की सीमाएं एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। उसका आने के बाद में करेंगे। और डीडवाना की मैं बात करूँ तो डीडवाना में तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन में कि आज हमें यहाँ बैठ के आप सब जो कर रहे हैं समीक्षा बैठक की है, आप सब लोग या पत्रकार वार्ता हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। बाकी कई जगह पे जो जिले बने कि जिले की घोषणा है, बाकी वहाँ पे कार्यालय की कोई पोजीशन नहीं है, ऐसे बहुत से जिले हैं। तो आने वाले समय में इन 5 सालों में जहाँ जहाँ जो भी जिले रहेंगे, मैं नहीं कहता कि कब रहेंगे, बढ़ेंगे, कम करेंगे, ये तो सरकार की रिपोर्ट आने के बाद में करेंगे। भाई उनके लिए हम पूरी जो भी प्राथमिकता का आधार उनकी सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सर, कर्मचारियों का टोटा लगभग तमाम डिपार्टमेंट है वो झेल रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर लगभग 4 लाख कर्मचारियों को भर्ती करेंगे और चरणबद्ध तरीके से 1 लाख हर साल हम करेंगे। और लगभग हमने 20,000 कर्मचारियों की हमने भर्ती करके उनको हमने लेटर भी दे चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे बहुत फोकस करें। इस बजट में हमारा मुख्य बिंदु ये भी है कि हम 4 लाख कर्मचारियों की हम भर्ती करके जहाँ जहाँ जिस विभाग में जो भी कर्मचारी करते हैं उसको पूर्ति करें। चिकित्सा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है आपका और कर्मचारियों की कमी आप बता रहे हैं, लेकिन डीडोना के जिला मुख्यालय पर 2 CMHO पिछले 6 महीने से बैठे हैं, एक ही पद पर 2 CMHO। ये उसको देखेंगे, उसको जहाँ जहाँ जो कोर्ट जो भी कोर्ट स्टेट होगा उसको भी देखेंगे। कोर्ट स्टेट हटा के जहाँ उसको कर सकते हैं दूसरी जगह पे समायोजन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हुआ है भारत के अंदर। जब से मोदी जी बने उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोली है, बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले समय में डॉक्टर्स की जो सबसे ज़्यादा अभी जो बात कर रहे थे कुलदीप जी राघव साहब, हमारे CR साहब और हमारे कलेक्टर सब कह रहे थे कि साहब हॉस्पिटल का तो अपग्रेडेशन तो कर रहे हैं। धन्यवाद दो कि यहाँ पे हमारे नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा, नागौर और डीडवाना जिले में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलों के यूनियन के घोषणा हुई इस बजट के अंदर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नए पद सृजित होंगे, कहीं PSC हुई है, कहीं पे CHC बनी है। तो ये इतना जो बजट में मैं अगर आपको गिनाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा इतना बजट के अंदर इस नागौर और डीडवाना में मिला। बाकी इनके लिए पद कहाँ से आएंगे? इसके लिए अगर इतनी मेडिकल कॉलेज अगर पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में खुलती तो हो सकता था कि मैं इसकी दिक्कत आती। बाकी आने वाले 2-3 साल में कोई डॉक्टर्स की कमी नहीं। इसमें भी हमने लगभग 1500 डॉक्टर्स अपने भर्ती की घोषणा की है। बहुत जल्दी 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स की एप्लीकेशन भर्ती भी कर रहे हैं और आने वाले समय में जो जो नए कार्यालय खोले उनमें सब कर्मचारियों की पूरी भर्ती करें। सर, पेयजल की किल्लत तो है ही, उसके अलावा अशुद्ध भी पेयजल किल्लत तो है ही, उसके अलावा अशुद्ध भी है। तो जल शुद्ध मिले इसके लिए कोई योजना? जहाँ से पानी है उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनते हैं, सारी चीज़ करते हैं। और जहाँ जहाँ जिन शहरों के अंदर जहाँ पे पुरानी लाइनें डली उनके लिए भी हमने अमृत के लगभग इस दोनों जिलों में 12 जो नगर पालिका क्षेत्र है उनके लिए हमने लगभग कितने करोड़ का, लगभग 100 करोड़ के आसपास अमृत के अंदर में, आप इससे भी ज़्यादा होंगे, एग्जैक्ट मेरे को फिगर पता नहीं, उससे ज़्यादा 60 करोड़ डीडवाना और 60 से ज़्यादा वहाँ तो और ज़्यादा होगा, लगभग 125 से 150 करोड़ रुपए हमने पानी के लिए पुराने सिस्टम में जहाँ गंदा पानी आता है, सीवरेज का पानी मिलता है, उसके लिए हमने पैसे सैंक्शन किए। वर्तमान में बजट में जो घोषणा हुई है डीडोना के लिए, उसमें कई उपलब्धियां सरकार ने दी है, तो वो घोषणाएं सरकार की उपलब्धि है, स्थानीय निर्दलीय विधायक की उपलब्धि है? सरकार की उपलब्धि है। माननीय भजन लाल पेयजल किल्लत तो है ही, उसके अलावा अशुद्ध भी है। तो जल शुद्ध मिले इसके लिए कोई योजना? जहाँ से पानी है उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनते हैं, सारी चीज़ करते हैं। और जहाँ जहाँ जिन शहरों के अंदर जहाँ पे पुरानी लाइनें डली उनके लिए भी हमने अमृत के लगभग इस दोनों जिलों में 12 जो नगर पालिका क्षेत्र उनके लिए हमने लगभग कितने करोड़ का, लगभग 100 करोड़ के आसपास अमृत के अंदर हम यहाँ, इससे भी ज़्यादा होंगे, एग्जैक्ट तो मेरे को फिगर पता नहीं, उससे ज़्यादा 60 करोड़ डीडोना और 60 से ज़्यादा वहाँ तो और ज़्यादा होगा, लगभग 125 से 150 करोड़ रुपए हमने पानी के लिए पुराने सिस्टम में जहाँ गंदा पानी आता है, सीवरेज का पानी मिलता है, उसके लिए पैसे सैंक्शन किए। वर्तमान में बजट में जो घोषणा हुई है डीडोना के लिए, उसमें कई उपलब्धियां सरकार ने दी है, तो वो घोषणाएं सरकार की उपलब्धि है, स्थानीय निर्दलीय विधायक की उपलब्धि है? सरकार की उपलब्धि है। माननीय भजन लाल जी ने यहाँ की जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि ने जो लिख के दिया, जो डिमांड की है,
उनके आधार भी ये घोषणा हुई है। सर अभी निर्दलीय विधायक की बात कर रहे हैं, तो निर्दलीय विधायक के मुताबिक बजट एक खाता बही है। हालांकि आप बजट की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कुछ डिटेल नहीं है इस बजट में, और ये सिर्फ एक खाता बही की तरह है, बजट नहीं है। क्या सहमत है आप इनसे, जो विधायक हैं यहाँ के? इससे बड़ी ज्यादा सच्चाई क्या होगी, हम बैठ के काम को कब करेंगे, इससे ज्यादा टारगेट करने के लिए तो ये बैठक हुई है कि इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करें। जो पैसा चाहिए वो तुरंत दे रहे हैं। खाता बही होता तो आज दिन तक जो भी बजट हुआ है 5-5 साल तक पूर्ति नहीं है। पहला मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने तुरंत हमें भेजा और उसको क्रियान्वित करने के लिए तुरंत पैसे जारी कर रहे हैं। ये जो भी डिमांड यहाँ के जो अधिकारी जो इनको क्रियान्वित करने के लिए, तो जो भी दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो भी डिमांड करेंगे, चाहे जमीन अलॉटमेंट से लेके बिल्डिंग से लेके हर चीज़ के लिए उसको तुरंत पैसा सैंक्शन करें। इससे बड़ा बजट कहाँ मिलेगा? सर एक बड़ी समस्या आ रही है, नया सत्र चल रहा है शिक्षा का। 6 साल से कम उम्र का बच्चा होगा, उसका सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सरकारी विद्यालयों की पहली क्लास लगभग खाली है, निजी विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, और दुविधा की बात यह है कि उन बच्चों को हम आरटी के तहत पैसा भी देंगे। सरकारी स्कूलें खाली हो रही है, निजी को एक तरह से बढ़ावा देने वाला प्लान सरकार की तरफ से आया है।